सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जी हाँ, इस चैनल को भी हमने रज़ाग्राफी के ही रंग में ढाल दिया है ताकि आपको दुनिया की तमाम खबरें मिलती रहें। हमने अपनी मेहनत को बढ़ाया है, खबरों को कम नहीं किया है। आप इस बात के गवाह हैं। स्वागत है आपका हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में, यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें जो आजकल आपसे मिस हो रही हैं, कोशिश करूंगा कि आप तक वो भी पहुंचाऊं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि जहां मिडिल ईस्ट में मैदान जंग बना हुआ है और वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है, ऐसे में सऊदी अरब की गद्दारी और बेगैरती भी सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दूं कि सऊदी अरब चाइना के भी करीब हो चुका है। दोस्तों, जहां अमेरिका से बातचीत बना रहा है सऊदी अरब और कभी उससे बिगाड़ रहा है सऊदी अरब, एक तरफ हो ही नहीं रहा सऊदी अरब। और सऊदी अरब के दिमाग में क्या चल रहा है किसी को मालूम नहीं। लेकिन एक बात तो है, जो खबर आपको बताने वाला हूं, अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आने वाली। सऊदी अरब और चाइना मिलकर चीन में ही खतरनाक जंगी तैयारी कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, अंग्रेजी में बोले तो ड्रिल कर रहे हैं। चाइना का सऊदी अरब का इतने करीब आना ये पहले ही अमेरिका को खटक रहा है। ऐसे में जब इजराइल और फिलिस्तीन की जंग है, इजराइल से बातचीत सऊदी अरब ने रोक दी है। हालांकि बार बार सऊदी अरब को मना रहा है अमेरिका का विदेश मंत्री विजिट कर करके। उधर मोहम्मद बिन सलमान पर भी पूरी दुनिया के मुसलमानों को भरोसा नहीं रहा कि आगे ये क्या करेंगे। लेकिन कम से कम आप ये तस्वीर जो दिखाने वाला हूँ, ये तस्वीर अमेरिका को तकलीफ दे रही है, जिसमें चाइना और सऊदी अरब की सेना खौफनाक खतरनाक ड्रिल कर रही है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी एक रिपोर्ट जारी करी थी अमेरिका ने, जिसमें अमेरिका ने बताया था कि बड़ी ही तेजी से चाइना अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहा है। ये बात भारत के लिए भी खतरे वाली बन चुकी है। ये बात सभी जानते हैं, इसमें कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। इस पर रूस ने चीन का साथ देते हुए कहा है कि हम चीन के साथ हैं। चाइना किसी के लिए खतरा नहीं है, बल्कि चाइना के लिए खतरा बढ़ रहा है। इस वजह से वो अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। हालांकि अमेरिका से बातचीत करने को चाइना तैयार है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कहा है कि भेदभाव वाली बात खत्म करके बिल्कुल निष्पक्षता से हम बात करने को, यानी चाइना की गवर्नमेंट बात करने को तैयार है अमेरिका से। उधर मेरे दोस्तों, एक देश को आप पूरी तरह से भूल गए हैं इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में, वो है सूडान की खबर। सूडान में पता है पिछले 6 महीने से जो सिविल वॉर चल रही है, उस सिविल वॉर के चलते हुए 9000 आम नागरिक और मिलिट्री पर्सन्स को मिलाकर मौतें हो चुकी हैं। जस्ट इमेजिन, 9000। दोस्तों, हालत इतनी खराब हो गई है कि 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा लोग उस देश को छोड़ चुके हैं, इधर उधर जाकर रह रहे हैं। आस पड़ोस के देशों के लिए भी खतरा बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए पैरामिलिट्री और मिलिट्री एक बार फिर से बातचीत करने को तैयार है, जो आपस में भिड़ रही थी। और अमेरिका और सऊदी अरब और फ्रांस के साथ मिलकर बातचीत करके मामले को हल करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, कनाडा और भारत के रिश्ते कितने खराब हो गए हैं मोदी जी की विदेश नीति की वजह से, आपको मालूम है। बता दूं कि भारत से तमाम कैनेडियन एम्बेसडर और काम करने वाले लोग निकल चुके हैं। भारत ने सबको निकाल दिया है और भारत जो है किसी भी कैनेडियन को वीजा नहीं दे रहा था। लेकिन एक बार फिर से खबर आई है कि अब मोदी सरकार नरम पड़ी है और एक बार फिर से कैनेडियंस को वीजा देना शुरू किया है, लेकिन काफी बड़ी शर्तों के साथ। दोस्तों, भारत जिसकी मदद करता है वही भारत के टपले मार के चला जाता है। मोदी सरकार का फेलुअर समझें या मैं क्या ही इसको समझूं, आप कमेंट कीजिएगा। 56 इंच की छाती वाले के सामने ऐसा दम कोई दिखा रहा है, वो श्रीलंका है। भारत ने साफ तौर से कहा था कि चाइना का जासूसी जो आपका समुद्री विमान है, ये नहीं आना चाहिए हब्बन टोटा पोर्ट पर, श्रीलंका से कहा था। और अमेरिका ने भी कहा था
कि भारत के लिए खतरा है। जो आप बार बार श्रीलंका को कहा था कि आप बार बार हम्बनटोटा पोर्ट में ये चाइना का जासूसी विमान आता है, आप उसको खड़ा होने देते हो महीनों महीनों तक। इससे भारत की वो खुफिया जानकारी, भारत के हथियारों की जानकारी, भारत के मिसाइल लॉन्च की जानकारी चुरा लेता है। लेकिन दोस्तों, भारत और अमेरिका के मना करने के बावजूद यान 6 जासूसी समुद्री जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर एक बार फिर से पहुंचने वाला है। इसकी जानकारी खुद श्रीलंका ने दी है। बाबा जी का टुल्लू अमेरिका और भारत को दिखाने की हिम्मत कर रहा है श्रीलंका। आइसलैंड एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत देश है। यहां पर कभी प्रदर्शन नहीं होता है। आपको बता दूं कि इतिहास में सबसे बड़ा प्रदर्शन वहां इस वक्त औरतें कर रही हैं। 1 से 2 लाख औरतें सड़कों पर उतरी हुई हैं। इनकी डिमांड यह है कि इनको मर्दों जैसे राइट्स नहीं है, मर्दों को जो हक है वो हक इनको नहीं दिया गया है। तो जो हक मर्दों को है वो हक इनको दिया जाए। अपने हक के लिए लड़ रही हैं और जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। अल्लाह जाने इनको कौन सा हक चाहिए। अंग्रेज वैसे भी इतनी आगे हैं, लड़की लड़की से ब्याह कर रही है, लड़का लड़के से ब्याह कर रहा है, लड़कियों को सारे अधिकार मिले हुए हैं। लड़की क्या नहीं कर रही, बिना शादी के किसी भी लड़के के साथ रह लेती है। और नौकरी में तो हमें लगता है कि लड़कियां हमसे भी आगे हैं, मर्दों से भी आगे हैं। लड़कियों को ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है, लड़कियों को ज़्यादा ऑफर मिलता है, लड़कियों को ज़्यादा छूट मिलती है। दुनिया के सामने ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं लड़कियों को क्या चाहिए। दोस्तों, आप खुद भारत में देख लीजिए, महिलाओं की अगर बात करें तो एक गरीब आदमी खेत बेचकर अपनी बीवी को पढ़ाता है, वो फरार हो जाती है किसी और के साथ। ऐसा ही एक और मामला आप सुन चुके हैं, सब कुछ बेच बाच के लड़का जो है अपनी पत्नी को पढ़ाता है, वो कलेक्टर बन जाती है, उसका चक्कर कहीं और चल जाता है, मुंह पे लात पड़ जाती है पति कहीं। और कानून माशाल्लाह ऐसा है कि उसको ही दहेज प्रथा का लगा के उसको ही बंद करवाने की बातें हो रही हैं। और वो कहता है, अरे दीदी, अरे किसी की दीदी माफ़ कर दे यार, गलती हो गई, तो ये जिसके साथ है ना, जा रहे भाड़ में जा। तो ये दोस्तों इक्वल राइट, ये तो ज़्यादा राइट लड़कियों को दिया हुआ है भाई साहब। कानूनी ऐसा है। मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ, बात तो वहाँ की हो रही थी, आइसलैंड की, लेकिन यहाँ का भी, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हम देख रहे हैं लड़कियों की हालत ऐसी है भाई साहब। अगर किसी को माँ बाप ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, कई लड़कियों को जानता हूँ कि घर में अब्बा ज़्यादा प्यार करते हैं तो लड़कियाँ एकदम नंगाई पे उतारू हैं। क्लब में जाएंगी, क्लब में नौकरी करेंगी, दारू भी पिएंगी, ठीक है। बाप को पता भी चल गया तो बाप बेचारा करेगा क्या, लड़की को घर से निकाल नहीं सकते। तो वो भी बड़ी इक्वल राइट की बात करती है, अरे नहीं नहीं नहीं, लड़के ये काम करते तो हम भी क्यों नहीं। तो मतलब अब ये नंगाई हो रही है कि जो भगवान ने, ईश्वर में, प्रकृति ने, अल्लाह ने जो मर्द और औरत के बीच फर्क बनाया है, ये ससुर उसी को खत्म करना चाहते हैं। अरे भाई, तो अब और क्या राइट चाहिए? अब आदमी बच्चा पैदा करे, हैं? समझ में नहीं आ रहा, चाहिए क्या औरत को यार? अरे चाहिए क्या औरत को? रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमें अपने सरकार के द्वारा ऐसे हथियार मिले हैं कि हमने उन्हीं हथियार का इस्तेमाल करके हमने यूक्रेन के 24 फाइटर जेट को मार गिराया है। 24 फाइटर जेट, बड़ी बात है। 24 самолета за 5 дней. उधर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सर्दियां आ रही हैं, बिजली की जरूरत है। हमारे बिजली के पावर पॉइंट पर अगर रशिया ने हमला किया तो इस पर हम जवाबी कार्रवाई तगड़ी करेंगे। तस्वीरें मैं अलग से नहीं दिखा सकता, ये तस्वीर देख लिया। रशिया ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अमेरिका जहां फिलिस्तीन का नरसंहार करने में व्यस्त है, उधर पीछे से रशिया ने अपने बॉम्बर, परमाणु बॉम्बर को भी उड़ाया। 2 खबरें हैं, अपनी मिसाइल, परमाणु मिसाइल का टेस्ट भी किया है जो सक्सेसफुल हुआ है, साथ ही अपने परमाणु बॉम्बर को भी उड़ाया है। देखिए, खौफनाक खबर तो यह है, ये देखिए, यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास खतरनाक हमला हुआ है। अब हमला कोई और तो करेगा नहीं कि हाँ हमास वाले यहां हमला कर रहे हैं, फिलिस्तीन वाले यहां, नहीं, यहां रशिया के अलावा कौन हमला कर सकता है? आर्मीनिया मौके का फायदा उठा रहा है। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने कहा है कि हमें अब जरूरत नहीं लगती है कि रशिया के बेस हमारे आर्मीनिया में हो, क्योंकि आर्मीनिया से जो रशिया ने वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए हैं वो, इस वजह से हम नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं। रशिया को तगड़ा झटका। उधर अजरबैजान के राष्ट्रपति के एडवाइजर ने कहा है कि पहले हम आर्मीनिया से रास्ता मांग रहे थे कि आप हमें कॉरिडोर दीजिए, लेकिन अब हमें उससे बात करने की जरूरत नहीं है। कॉरिडोर के लिए, रास्ते के लिए हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान ने सख्त कदम उन महिलाओं के खिलाफ, सुपरस्टार जो ईरान में एक्ट्रेस हैं,
उनके खिलाफ उठाया है। 12 ऐसी महिला एक्ट्रेस हैं, कलाकार हैं, जिनको अब ईरान की फिल्म में या किसी भी फिल्म में काम करने पर पाबंदी लगा दी है। ईरान ने कहा है कि ये जो हिजाब लॉ है इसका उल्लंघन इन्होंने किया है। कमाल की बात है, ज़रा सा पैसा किसी के पास आता है, ज़रा सा पैसा किसी के पास आता है। मैं ऐसे परिवारों को भी जानता हूँ, मैं आपके बीच का हूँ, मैं कोई आसमान पे नहीं रहता हूँ भाई, आप लोगों के बीच में रहता हूँ। ऐसे मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने आसपास देखा है कि एक परिवार जो काफ़ी गरीब है और हर मेंबर नमाजी है। लड़कियाँ बच्चियाँ हिजाब कर रही हैं, अभी इतनी सी हैं बच्ची, हिजाब कर रही हैं माशाल्लाह। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, उस घर में बरकत हुई, पैसा आना शुरू हुआ, घर का कोई इंसान फ़र्द कामयाब हुआ, घर बड़ा हुआ, ठीक है, अब उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ। अब जो कल तक हराम चीज़ें थीं, जो मकरूह चीज़ें थीं, अब वो उनके घर में नॉर्मल हो गई हैं। म्यूज़िक नॉर्मल हो गया है, लड़कियां अब बाप के सामने नाच रही हैं, नॉर्मल हो गया है। बर्थडे घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, पीछे जो है गाना बज रहा है, बाप के साथ वीडियो बन रही है, लड़की जो है नाच रही है, जिस्म खुला हुआ है, सर पर दुपट्टा नहीं है, मतलब तो पता नहीं ये क्या हो गया है कि ज़रा सा कोई फेमस हो जाए। रील्स आप देखते हैं, ज़रा सी कोई लड़की हमारे कौम की फेमस हो जाए, उसका पहली बात दुपट्टा उतरता है, फिर नखरे आसमान पे जाते हैं, फिर उसके बाद उसका ज़मीर मरता है कि फ़िलिस्तीन में कुछ हो रहा हो, हिंदुस्तान में मुसलमान कुछ लिखना नहीं है, अब उसे पैसा चाहिए भाई साहब। DM फॉर कोलैबोरेशन, पापा की परी अब तो बन गई है इन्फ्लुएंसर। गजब बेइज्जती है। वहीं तुर्की ने एक अपना तीसरा खतरनाक ड्रोन बैकार TB3 टेस्ट किया है। ये एक ऐसा ड्रोन है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड में है और इसकी रेंज बैरक्टर TB2 से भी ज़्यादा बेहतर है और बैरक्टर TB2 से ज़्यादा एडवांस है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि तुर्की काफ़ी तेज़ी से हथियारों में और ड्रोन की फील्ड में आगे बढ़ रहा है। यमन की भी सुन लीजिए, यमन में खतरनाक साइक्लोन आया, तूफान आया, जिससे कई लोगों की यानी 2 से 4 लोगों की मौत की खबर अभी कंफर्म हुई है कि 2 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं, लेकिन 10,000 लोगों ने अपने गाँव को छोड़ दिया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस चेहरे को याद रखिए, जहां भी नजर आएगा आपको खबर बताता हुआ, सच दिखाता हुआ नजर आएगा। सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद। जी तो नाज़रीन और सामीन, आपने देखा कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग से सिर्फ फ़लस्तीन मुतासिर नहीं हो रहा, बल्कि पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ रहा है। तमाम ममालिक अपनी जंगी क़ुव्वतों को बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इसराइल दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रहा है, जो कि सारे ममालिक के लिए एक ख़तरा का अलार्म है। इस वीडियो में मुख्तलिफ ममालिक की रिपोर्ट्स को शामिल किया गया, जिसमें कहीं 2 ममालिक की बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती का जिक्र था, तो किसी की बगावत का जिक्र, कहीं पे पर्दे का जिक्र था, तो कहीं पे तीसरी आलमी जंग की तरफ जाने की निशानियाँ थीं। तो नाज़रीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह और वो नहगेबान।